इसको लोक उदाहरण से सबसे सरल उदाहरण ये दिया जाता है कि जैसे किसी कक्ष में अंधकार है और वहाँ पे घट पट आदि बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, फिर दीपक लेकर के आते हैं, तो दीपक ने उन वस्तुओं को केवल प्रकाशित किया या दीपक के होने से वो वस्तुएं बन गई? केवल प्रकाशित किया। तो दीपक उन वस्तुओं का द्योतक मात्र है और वो वस्तुएं द्योत्य हैं, दीपक के द्वारा द्योत्य हैं, प्रकाशित करने योग्य हैं। ठीक है। लेकिन यदि ऐसी घटना हुई होती कि वहाँ पे कोई वस्तु थी नहीं, ठीक है, और दीपक के लाते ही वहाँ पे वस्तुएं जो हैं प्रकट हो गई, दीपक के होने से वस्तुएं बन गई, तो फिर जो है वो दीपक एक तरह से शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो दीपक वाचक हो जाता और वो अर्थ उसके द्वारा वाच्य हो जाते। ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे प्रत्यय हैं यहाँ पे, जैसे तरप तमप आदि भी हैं, है ना। तो तरप आदि के द्वारा जो अतिशायन अर्थ कहा जाता है, अतिशायन अर्थ कहा जाता है ना, उत्कर्ष अर्थ कहा जाता है, दूसरे की अपेक्षा उत्कृष्टता दिखाई जाती है। तो अतिशायन जो अर्थ है वो तरप प्रत्यय के द्वारा तरप प्रत्यय का वाच्यार्थ है या तरप प्रत्यय के द्वारा द्योत्यार्थ है? इसको और सरलता से समझिए। जैसे गम धातु है, तो कहते एक पक्ष ये भी है कि गम का अर्थ केवल जाना है और आ उपसर्ग उसके साथ लग जाएगा तो आना अर्थ हो गया अब, है ना। प्रति और आ लग गया तो वापस लौटना अर्थ हो गया अब। तो ये अर्थ जो आना, ये एक विशेष प्रकार का गमन है ना। गम माने सामान्य गमन और आगमन ये एक विशेष प्रकार का गमन हो गया। प्रत्यागमन ये एक और विशेष प्रकार का गमन हो गया। तो ये जो विशिष्ट अर्थ आ रहा है ये उपसर्ग के कारण से आ रहा है। यदि ऐसा मानते हैं कि गम का अर्थ तो केवल सामान्य गमन है और आ के कारण से, प्रति आ के कारण से उसमें विशिष्ट अर्थ और जुड़ गया, तो फिर ये आंग उपसर्ग या प्रति और आंग उपसर्ग क्या हो जाएंगे? वाचक हो जाएंगे उन विशिष्ट अर्थों के। लेकिन अगर ऐसा माने कि नहीं, गम धातु में ही सारे अर्थ पहले से ही हैं, चाहे कोई सामान्य गमन हो चाहे किसी भी प्रकार का विशेष गमन हो, वो सारे के सारे अर्थ पहले से ही गम धातु में हैं। उपसर्ग, फिर उपसर्ग आके क्या करता है? फिर कोई कहे कि फिर तो भाई गच्छति से ही आगच्छति भी समझा जाना चाहिए, गच्छति से ही प्रत्यागच्छति भी समझा जाना चाहिए, वो तो नहीं समझा जाता। तो फिर ऐसी स्थिति में जब हम ये ऐसा भी दोष आ रहा है और साथ में उधर से हम ये भी मानते कि नहीं, गम धातु में ही सारे अर्थ समाहित हैं, सामान्य गमन विशेष गमन सब वहीं पर है, तो फिर ऐसी स्थिति में उपसर्ग जो आ रहे हैं वो क्या करेंगे? वो केवल उस अर्थ विशेष को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक हैं। इसी तरह से प्रातिपदिकों में भी होता है। कुमार इस शब्द में ही पुल्लिंग अर्थ भी समाहित है और स्त्रीलिंग अर्थ भी समाहित है। फिर गी पाके क्या करेगा? वो केवल स्त्री अर्थ को प्रकाशित करेगा। ठीक है। हाँ, ऐसे ही पटु शब्द में ही पटुतर का अर्थ भी है, पटुतमः का अर्थ भी है पहले से ही। फिर तरप तम प्रत्यय आके क्या कर रहे हैं? केवल उस अर्थ विशेष को द्योतित कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के विषय में, प्रत्ययों के विषय में दो प्रकार की मान्यताएं हैं और उसमें फिर निर्णय कैसे होता है, कहाँ पे कैसा स्वीकार करें? तो भाष्यकार ने जो है वो खूब चर्चा की है इसके ऊपर। बहुत विस्तृत शंका समाधान है कि कहाँ पर हमें किसी प्रत्यय को द्योतक मानना चाहिए या कहाँ पर हमें किसको वाचक मानना चाहिए। ऐसे सिद्धांततः भिन्न भिन्न चर्चा करके निर्णय किए गए। तो यहाँ पर प्रदीपकार जो है वाक्यपदीय कार का भर्तृहरि जी का मत उद्धृत कर रहे हैं कि निपातना नाम च द्योतकत्वम वाक्यपदीय निर्णीतम। वाक्यपदीय में भर्तृहरि जी ने निपातों का द्योतकत्व स्वीकार किया है। और ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि वो पहले अथ शब्द को द्योतक दिखा रहे हैं, अथ शब्द को द्योतक दिखा रहे हैं ना, और आगे लिख रहे हैं कि इस अथ शब्द का जो अर्थ है क्या? प्रस्ताव
या प्रयोजन जो भी, वो क्या है, उसका द्योत्यत्वेन अर्थ है, वाच्यत्वेन अर्थ नहीं है, क्योंकि अथ शब्द निपात है और निपात द्योतक होते हैं। ये निर्णय जो वाक्यपदीय में किया गया है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं ना प्रदीपकार, तो उनके मत में अथ शब्द तो वाचक तो हो नहीं सकता, द्योतक है। तो अब अथ शब्द का हम जो भी अर्थ बताएंगे वो अर्थ अथ शब्द के द्वारा द्योत्य ही होगा, वाच्य नहीं होगा, है ना। इसीलिए लिखा है द्योत्यत्वेन अस्य प्रयोजनम। प्रयोजनम का अर्थ है अर्थ। ये जो पहले पूरी पंक्ति यहाँ से पढ़िए, अधिकारार्थः इति, अधिकारः प्रस्तावः, अधिकार शब्द का अर्थ हो गया प्रस्ताव। और अब ये कहते ही कि अथ शब्द का अर्थ अधिकार है, ये कहते ही प्रश्न आएगा कि अर्थात अथ शब्द इस अधिकार अर्थ का वाचक है क्या? और वाचक है तो फिर समस्या आ जाएगी, सिद्धांत से भेद आ जाएगा। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये जो हमने अथ शब्द का अधिकार बताया है या प्रस्ताव बताया है, ये अथ शब्द का द्योत्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं है। द्योत्यत्वेन अस्य प्रयोजनम, द्योत्य रूप से अधिकार, ये अर्थ द्योत्य रूप से अथ शब्द का अर्थ है, द्योत्य रूप से इसका प्रयोजन है। ठीक। निपातनानां च द्योतकत्वं वाक्यपदीय निर्णीतम्। अथ शब्दस्य अधिकारार्थत्वे यो वाक्यार्थः संपद्यते तं दर्शयति। अब अथ शब्द का अधिकारार्थत्व मान लिया हमने, अथ शब्द अधिकार अर्थ में है ये मान लिया, तो अब अथ शब्दानुशासनम, इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या बनेगा उसको महाभाष्यकार पतंजलि जी अग्रिम वाक्य में दिखा रहे हैं। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम इति। अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य आरभ्यमानता अथ शब्द सन्निधाने प्रतीयते। कह रहे हैं कि यद्यपि शब्दानुशासनम, इसके साथ बहुत सारी क्रियाएं जुड़ सकती थी, है ना। शब्दानुशासनम श्रूयते, शब्दानुशासनम लिख्यते, ये नागेश दिखाएंगे आगे। बहुत सारी क्रियाओं का यहाँ संबंध हो सकता था, किंतु अथ शब्द साथ में जुड़ गया है तो इसलिए अन्य सारी क्रियाएं हट जाती हैं। केवल क्या क्रिया शेष रह जाती है? अधिक्रियते, यही बस आरभ्यमानता ही प्रतीत होती है। अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य, ये हमने पद्मंजरी में भी देखा था यदि आपको ध्यान हो तो। शब्दानुशासनम श्रूयते, शब्दानुशासनम पठ्यते, शब्दानुशासनम लिख्यते, बहुत सारी क्रियाओं का जो है यहाँ संबंध संभव है शब्दानुशासनम के साथ। इसीलिए लिखा है अनेक क्रिया विषयस्यापि, अनेक क्रियाओं का जो विषय बन सकता है, ऐसा होता हुआ भी शब्दानुशासन अथ शब्द के सानिध्य से केवल उसकी आरभ्यमानता ही प्रतीत होती है, अन्य क्रियाएं उसके साथ नहीं जुड़ती। आरंभ होना, ये क्रिया ही उसके साथ जुड़ती है, क्योंकि अथ शब्द का अर्थ है अधिकारः, अधिकारः अर्थात प्रस्तावः, प्रस्तावः अर्थात प्रारंभः। तो क्रिया एक अभिव्यक्त हो गई ना अथ शब्द के होने से, प्रारंभ क्रिया अभिव्यक्त हो गई, तो उसी क्रिया के साथ शब्दानुशासनम का संबंध होगा, अनेक अन्य क्रियाओं के साथ नहीं होगा। अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य आरभ्यमानता अथ शब्द सन्निधाने प्रतीयते। ठीक हुआ। व्याकरणस्य चेदम अन्वर्थम नाम शब्दानुशासनम इति। अब कहते हैं कि ये व्याकरण का अन्वर्थ नाम है शब्दानुशासनम। व्याकरण की अन्वर्थ संज्ञा है क्या? शब्दानुशासनम। क्योंकि व्याकरण का अर्थ आप देखें तो क्या होता है? व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन, ऐसा ही तो अर्थ करते हैं ना। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। उसी को हम दूसरे शब्दों में शब्दानुशासनम कह रहे हैं। शब्दानुशासन भी क्या है? शब्दों का अनुव्याख्यान, और तो कुछ नहीं है ना। शब्दों की व्याकृति ही तो शब्दानुशासन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शब्दानुशासनम ये पर्यायवाची शब्द ही है व्याकरण का। और कैसा पर्यायवाची? रूढ़ अर्थ में पर्यायवाची नहीं, अन्वर्थ पर्याय है।
ठीक है, अन्वर्थ संज्ञा है। व्याकरणस्य च इदम अन्वर्थम नाम, व्याकरण का ही एक अन्वर्थ नाम है शब्दानुशासनम इति। अत्र च आचार्यस्य कर्तुः प्रयोजनाभावात् अनुपादानात् उभयप्राप्त्यभावात् न उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी अपितु कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि च इति समास प्रतिषेधा प्रसंगात् इत्थप्रवृष्णादिवत् समासः। हम ये सारा प्रसंग देख चुके हैं पद्मंजरी में, इसलिए थोड़ी गति हो जाती है, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं पर ऐसे लगे तो आप लोग जहाँ पर भी ना पता चले आपको कोई अर्थाभिप्राय तो वहाँ अवश्य पूछ लें। अत्र च आचार्यस्य कर्तुः प्रयोजनाभावात्, अब ये एक बात कह रहे हैं इस पंक्ति में कि यहाँ पर समास का प्रतिषेध क्यों नहीं हुआ कर्मणि च इस सूत्र से। ठीक है, कर्मणि च ये सूत्र क्या बोलता है? कर्म षष्ठ्यंत पद का अन्य समर्थ पद के साथ समास नहीं होता। ठीक है, सीधा सीधा सामान्य अर्थ कर्मणि च सूत्र का ये है कि कर्म में, कर्म इस अर्थ में वैसे तो संबंध सामान्य में षष्ठी होती है, लेकिन बहुत स्थानों पर कर्म में भी षष्ठी हो जाती है। कुछ सूत्र ऐसे भी है ना हमारे जो कर्म में षष्ठी कर देते हैं। ठीक है, तो कर्म में जहाँ षष्ठी हो रखी हो वैसा कोई षष्ठ्यंत पद हो, उसके साथ अन्य कोई समर्थ पद भी हो तो भी उसका समास नहीं होगा। ये कर्मणि च सूत्र का अर्थ है। न की अनुवृत्ति चल रही है ऊपर से, कहाँ से चल रही है? न की अनुवृत्ति कहाँ से चल रही है कर्मणि च सूत्र में? न पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्येतव्य समानाधिकरण में, ये सूत्र है ना ऊपर। षष्ठी याजकादिभिश्च, याजकादिभिश्च आगे हाँ न निर्धारणे आगे पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्येतव्य समानाधिकरण। तो न निर्धारणे षष्ठी याजकादिभिश्च न निर्धारणे पूर्ण गुण, तो यहाँ से न की अनुवृत्ति चल रही है। तो कर्म में जो षष्ठ्यंत पद है वो अन्य समर्थ पद के साथ समास को प्राप्त नहीं होता है, ये अर्थ है। अब शब्दानुशासनम का यदि हम वाक्य देखें, विग्रह वाक्य, तो क्या होता है? शब्दानाम अनुशासनम। ये शब्दानाम कौन सी षष्ठी है? सप्तमी तो है ही नहीं, षष्ठी। कौन सी षष्ठी? ये कर्म में षष्ठी है। कर्म में षष्ठी है, कैसे पता चलेगा? इसको तिङंत में बदल के देखने से कर्म का पता चलता है। जैसे रामः धनम ददाति, तिङंत है ना, धनम ददाति। क्या है धनम? इस वाक्य में क्या है? कर्म है ना। और फिर हमने ददाति के स्थान पर कृदंत का प्रयोग कर दिया, दानम। तो अब इसको दानम करते ही ये क्या हो जाएगा? षष्ठी, धनस्य दानम, कर्म में षष्ठी हो जाएगी ना। किस सूत्र से? कर्तृकर्मणोः कृति, कृदंत के योग में, कृदंत क्रियापद के योग में कर्म में भी षष्ठी हो जाती है और कर्ता में भी षष्ठी हो जाती है। रामः पठति, पठनम, यदि ऐसा कर दें तो रामस्य पठनम। अब ये रामस्य कौन सी षष्ठी है? कर्ता षष्ठी। और रामः पुस्तकम पठति, फिर पठनम कर दें तो पुस्तकस्य पठनम, ये कौन सी षष्ठी हो जाएगी? कर्म षष्ठी। तो जहाँ पे आपको पता करना हो कि ये कर्म षष्ठी है कि कर्ता षष्ठी है, उसको तिङंत में बदल के देखो। यदि वो तिङंत वाक्य में कर्ता है तो फिर कर्ता में षष्ठी हुई है, ऐसे समझना चाहिए। कर्म है तो कर्म में षष्ठी हुई है। तो जैसे यहाँ पर इसको तिङंत में बदल के, शब्दानाम अनुशासनम को तिङंत में बदल के देखो।
शब्द अनुशासन करते हैं ऐसा अर्थ है कि कोई शब्दों को अनुशासित करता है ऐसा अर्थ है। जैसे कि एक वाक्य अभी बोला था, रामः पुस्तकम पठति, है ना। तो हमें मान लो हमारे पास इतना ही वाक्य है, पुस्तकस्य पठनम। अब हमें यहाँ पता करना है कि पुस्तक जो है वो कर्ता है, कर्ता में षष्ठी की कर्म में षष्ठी। तो फिर अर्थ करके देखो, पुस्तक पढ़ती है कि कोई पुस्तक को पढ़ता है। तो ऐसे ही शब्द अनुशासित करते हैं या शब्दों को कोई अनुशासित कर रहा है। आचार्य शब्दान अनुशास्ति, ऐसा अर्थ है ना। आचार्य शब्दों को अनुशासित करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो शब्दान अनुशास्ति ऐसा है, उसको आपने अनुशास्ति को आपने कृदंत बना दिया, अनुशासनम। तो फिर शब्दानाम अनुशासनम। तो ये शब्दानाम पहले भी कर्म था और अभी भी क्या है, कर्म ही है, भले ही विभक्ति परिवर्तित हो गई हो, क्योंकि तिङंत के संयोग में विभक्ति भिन्न प्रकार की श्रुत होगी और कृदंत के योग में फिर विभक्ति अन्य प्रकार की श्रवण होती है। तो शब्दानाम अनुशासनम ये कर्म में षष्ठी है, शब्दानाम ये कर्म में षष्ठी है। तो इसलिए जिज्ञासु का प्रश्न स्वाभाविक है कि जब कर्म में षष्ठी है यहाँ पर, ये तो स्पष्ट बात है, सीधी सीधी कर्म में ही षष्ठी है। इसमें कोई संशय नहीं किसी को, कर्म षष्ठी ही है ये। लेकिन फिर एक प्रश्न आ जाता है कि कर्म में षष्ठी है तो कर्मणि सूत्र क्यों नहीं प्रवृत्त होना चाहिए, है ना। और यदि कर्मणि सूत्र लग जाए तो फिर आप जो समस्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शब्दानुशासनम, ये नहीं कर सकते। आपको अथ शब्दानाम अनुशासनम ऐसा ही बोलना चाहिए। समस्त पद कैसे बोल रहे हैं, शब्दानुशासनम, ठीक है। ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया है कि देखो, कर्मणि च सूत्र का एक विशेष अर्थ है। कर्मणि च सूत्र का क्या अर्थ है, अब देखो यही बात फिर से आ गई कि कर्मणि च सूत्र में भी जो है वो हम इति पद की अनुवृत्ति करते हैं। और वहाँ पर जो है वो ये विशेष अर्थ लेते नहीं, इति पद की अनुवृत्ति नहीं करते, क्षम्यता। च का अर्थ ही इति ऐसा करते हैं, च का ही अर्थ कैसा कर देते हैं, इति ऐसा करते हैं। और च का अर्थ जब इति करते हैं तो कर्मणि इति उच्चार्य, कर्मणि बिल्कुल यही आनुपूर्वी, ककार अकार रेफ मकार अकार नकार इकार, बिल्कुल यही की यही आनुपूर्वी उच्चारण करके जहाँ कर्म में षष्ठी का विधान हो, वहीं पर कर्मणि च सूत्र षष्ठी समास का निषेध करता है, अन्यथा नहीं करता। तो अब सारी बात कर्मणि च सूत्र का विशेष अर्थ स्पष्ट हुआ। पहले हम केवल सामान्य अर्थ ले रहे थे कि कर्म में जो कोई भी षष्ठी वहाँ मना कर देगा ये सूत्र समास का, लेकिन अब एक विशेष अर्थ कर दिया कि नहीं, कर्मणि च सूत्र में च का अर्थ है इति, और इसलिए इस सूत्र का अर्थ है कि कर्मणि बिल्कुल ऐसी ही आनुपूर्वी उच्चारण करके जहाँ कर्म में षष्ठी का विधान है वहीं पर समास निषेध होगा। और वहाँ समास का निषेध होगा तो फिर अब हमें ये देखना है कि शब्दानाम अनुशासनम में कौन से सूत्र से षष्ठी हो रही है कर्म में। तो कर्म में षष्ठी विधान करने वाले दो सूत्र हैं हमारे पास, कर्तृकर्मणो कृति और उभय प्राप्तौ कर्मणि। अब ये भी कर्मणि च सूत्र के अर्थ से स्पष्ट हो गया कि अगर उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से हो रहा होगा षष्ठी विधान, तब तो फिर समास निषेध होगा, क्योंकि इस सूत्र में कर्मणि ऐसा उच्चारण है ना, बिल्कुल वही की वही अनुपूर्वी है। लेकिन अगर कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो रही होगी तो फिर कर्मणि च सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कर्मणि ऐसी अनुपूर्वी उच्चरित नहीं है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न आएगा कि इन दोनों सूत्रों में से यहाँ पे कर्म में षष्ठी का विधान कौन सा सूत्र करेगा। तो उसको स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ तो कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी होती है, और जब कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी होती है तो फिर कर्मणि च निषेध नहीं लगेगा। अब फिर प्रश्न आएगा कि हम ऐसा ही क्यों माने कि कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ षष्ठी होगी, उभय प्राप्तौ कर्मणि से क्यों नहीं होगी। तो उभय प्राप्तौ कर्मणि के विशेष प्रसंग को बता दिया कि सब जगह सामान्य रूप से कर्तृकर्मणो कृति लगता है कृदंत पदों के योग में,
कृदंत क्रियापदों के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृति सत्र करता है, और जहाँ एक विशेष स्थिति बनती है। क्या विशेष स्थिति? उभय प्राप्तौ, जहाँ कर्ता और कर्म में एक साथ षष्ठी की प्राप्ति हो। किसी कृदंत पद के योग होने के कारण कर्ता कर्म में एक साथ षष्ठी की प्राप्ति हो, वहाँ फिर उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र प्रवृत्त होता है। नियम करता है कि उभय में षष्ठी की उभय अर्थात कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति होने के प्रसंग में केवल कर्म में ही षष्ठी हो जाए। और कहा कि अब यहाँ ये उभय प्राप्तौ कर्मणि क्यों नहीं लगेगा? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उभय प्राप्ति नहीं है। उभय प्राप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इस वाक्य में कर्म पद तो दिखाई पड़ रहा है शब्दान, लेकिन जो कर्तृपद है आचार्य पाणिनि वो तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि विवक्षित नहीं है कर्ता को बताना, तो इसलिए आचार्य पद का प्रयोग ही नहीं है। और आचार्य पद का प्रयोग नहीं है तो कर्तृपद है ही नहीं। कर्तृपद है ही नहीं तो कर्ता कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी की प्राप्ति का प्रसंग ही नहीं बना। प्रसंग नहीं बना तो उभय प्राप्तौ कर्मणि प्रवृत्त नहीं होगा। फिर कर्तृकर्मणोः कृति से ही षष्ठी होगी, और कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी होगी तो फिर वहाँ पर कर्मणि च सत्र निषेध नहीं करेगा। इस इतनी सारी बात को एक पंक्ति में यहाँ पे कहा है, अब दोबारा पढ़ लीजिए। अत्र च आचार्यस्य कर्तुः प्रयोजनाभावात्, शब्दों का अनुशासन रूप एक क्रिया संपादित की जा रही है। उस क्रिया के कर्ता कौन है? आचार्य। लेकिन विवक्षित ना होने से, प्रयोजन का अभाव होने से, अत्र च आचार्यस्य कर्तुः, यहाँ जो आचार्य कर्ता हैं उनका अनुपादान है, उनका ग्रहण नहीं है। क्यों नहीं है? प्रयोजनाभावात्, बताना विवक्षित नहीं है। इतनी सुप्रसिद्ध बात है कि महर्षि पतंजलि जी ने कहने की आवश्यकता नहीं समझी कि महर्षि पाणिनि जी इसका अनुशासन कर रहे हैं। इतनी सुप्रसिद्ध बात है, इसलिए कर्तृपद को ग्रहण यहाँ पे नहीं किया गया प्रयोजनाभाव होने से। अत्र च आचार्यस्य कर्तुः प्रयोजनाभावात् अनुपादानात्, कस्य अनुपादानात्? आचार्येति कर्तृपदस्य अनुपादानात् उभय प्राप्ति अभावात्। और जब कर्तृपद है ही नहीं तो उभय प्राप्ति का प्रसंग भी नहीं बनेगा। उभय प्राप्ति का अभाव होने से न उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी शब्दानाम अनुशासनम, इस वाक्य में जो हमें कर्म में षष्ठी दिखाई पड़ रही है वो उभय प्राप्तौ कर्मणि, इससे षष्ठी नहीं हुई है। अपितु कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन, फिर किससे हुई है? कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र के द्वारा हुई है। इति, इसी कारण से। ठीक है, आगे ये जो इत्यनेन के बाद इति लिखा है, इस इति का अर्थ है इस कारण से। इस कारण से कर्मणि च इति समास प्रतिषेध अप्रसंगात्, इस कारण से कर्मणि च इस सूत्र के द्वारा समास प्रतिषेध का प्रसंग न होने से इत्म प्रवृश्चन आदिवत् समासः, जैसे इत्म प्रवृश्चन इस शब्द में समास हो जाता है, वहाँ पर भी इत्मानां प्रवृश्चनः, वहाँ पर भी इत्म में कर्म में ही षष्ठी है, फिर भी समास हो रहा है ना। इत्म प्रवृश्चनः, कर्मणि च सूत्र से निषेध नहीं होता। तो उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि जैसे वहाँ पर भी इद्मानाम कर्म में ही षष्ठी है, फिर भी जैसे वहाँ समास हो जाता है, कर्मणि च सूत्र निषेध नहीं करता। हेतु वही है जो अभी बताया गया। इद्मानाम प्रवृश्चनः में भी कर्तृपद नहीं है ना कुछ, ठीक है, तो उभय प्राप्ति है ही नहीं, तो कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी है। तो भले ही कर्म में षष्ठी हो तो भी कर्मणि च सूत्र निषेध नहीं करता है। तो जैसे इत्म प्रवृश्चन में समास का निषेध नहीं होता है, वैसे ही शब्दानुशासनम इस पद में भी समास का निषेध कर्मणि च इस सूत्र के द्वारा नहीं होता है। अस्तु अस्तु अद्वैत। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम